वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की क्या दुर्गति हो गई है, इसको समझने की जरूरत है। हिंदी में एक लोकोक्ति है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। यानी आपके पास जो कुछ है, आपके पास अगर कोई चीज है, थोड़ी है, कम है, आधी है, उसको आप छोड़ करके पूरी के लिए भागते हैं और ज्यादा लालसा लालच के साथ भागते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आधी छोड़कर आप पूरी के लिए भागते हैं तो आपको ना पूरी मिलती है, ना आपके हाथ में आधा रह जाता है। वैसे ये कहावत जो है, ये लोकोक्ति जो है, महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे पर यह लोकोक्ति बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त बैठती है। वैसे तो कहावतें कुछ और भी हैं, जैसे मैं वो कहावत पूरी नहीं कहूंगा, लेकिन एक कहावत है कि धोबी का डैश डैश डैश, लेकिन वो भाषाई दृष्टि से उसको कहना यहाँ पर ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं और बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इसलिए मुझे लगता है ऐसी भाषा उनके लिए प्रयोग नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की क्या दुर्गति हो गई है, इसको समझने की जरूरत है। अब देखिए ना, ये बाला साहब ठाकरे के जो बेटे उद्धव ठाकरे हैं, इनका बीजेपी के साथ एक पुराना संबंध था, गहरा रिश्ते थे। 2019 का चुनाव, जो विधानसभा चुनाव था महाराष्ट्र का, वो दोनों पार्टियों ने, यानी कि शिवसेना ने और उनके साथ बीजेपी, दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था। बीजेपी बड़ी पार्टी थी और शिवसेना जो है छोटी पार्टी थी। शिवसेना को उस वक्त 124 सीटें मिली थी, बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, लेकिन शिवसेना को 124 सीटें मिली और जब चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी और शिवसेना छोटी पार्टी के रूप में आई थी। उस वक्त बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में न जाने क्या आया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद से नीचे उनको कुछ भी स्वीकार नहीं है, और मुख्यमंत्री बनने की जिद के आगे उन्होंने बीजेपी के साथ जो एक पुराना अलायंस था, उस अलायंस को तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो इसके चक्कर में उन्होंने बीजेपी के साथ अपना पुराना नाता तोड़ दिया। उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम है आप अच्छी तरह से जानते हैं। पहले जो है अजीत पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाई थी, लेकिन उसको बहुमत नहीं था, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की जो एनसीपी है उसके साथ मिलकर सरकार बनाई। अब ये सभी जानते हैं कि उस वक्त अगर उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी ने, और खासकर शरद पवार, इसमें उनके पीछे इसका दिमाग शरद पवार का था, तो शरद पवार और कांग्रेस ने अगर उद्धव ठाकरे को उस वक्त मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया तो उसके पीछे कांग्रेस और एनसीपी की एक ही मंशा थी। वो ये चाहते थे कि जो बीजेपी, जो हिंदुत्ववादी गठजोड़ है, हिंदू पार्टियों का जो मजबूत गठजोड़ है, जो बाला साहब ठाकरे ने जिसको बनाया था बीजेपी और शिवसेना का, वो चाहते थे इस गठजोड़ को तोड़ा जाए ताकि महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो कमजोर हो जाए, और उसमें वो कामयाब भी रहे। तो वो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। उनके मन में यह नहीं था कि उनको उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाना है, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है। मकसद एक था कि किसी तरह से इस गठबंधन को, हिंदुत्ववादी गठबंधन को तोड़ा जाए और उसमें कामयाब रहे। और इसीलिए, सिर्फ इसलिए कि इस गठबंधन को तोड़ना है, उन्होंने उद्धव ठाकरे को कुर्सी का लालच दिया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। 2-2.5 साल ये सरकार चली और उसके बाद इस सरकार को गिरना पड़ा, क्योंकि शिवसेना में ही दो फाड़ हो गए और शिवसेना के एक बड़ा गुट जो था वो शिंदे के साथ मिलकर के उसने शिवसेना को तोड़ दिया और आज शिंदे जो हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे को 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तो मिली, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या हो गई ये सोचिए। जो मैंने शुरू में कहा था ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, अब यहां से समझिए। आज जब महाराष्ट्र में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री बनने के लिए, जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, सिर्फ बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को जो है उन्होंने लतिया दिया, उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को धोखा दिया और वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज उनकी स्थिति ये हो गई है, स्थिति क्या, उनकी गति या दुर्गति ये हो गई है कि आज उनको जो गठबंधन है, महाआघाड़ी गठबंधन है, जिसमें शिवसेना और जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे की और इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस है, वो गठबंधन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में
प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ कह दिया गया है मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा। हम उद्धव ठाकरे सोच रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा महाविकास आघाड़ी, क्योंकि उन्होंने तो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए छोड़ा था। लेकिन आज उन्होंने जो है शरद पवार ने और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को ठेंगा दिखा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। और उससे भी बड़ी बात यह कि शिवसेना को आज 95 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और शिवसेना आज कांग्रेस की जो है वो बैसाखी एक तरह से बन गई है, कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी बन के रह गई है। तो आप सोचिए कि बीजेपी ने कहां 124 सीटें दी थी और कहां आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उनको 195 सीटें मिली हैं। 95 सीटें मिलने का मतलब है कि उनका जो मुख्यमंत्री पद का दावा था उसको भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। तो इसीलिए कहते हैं कि वो जिस चीज के लिए भागे थे उनको वो नहीं मिली और जो उनके पास था वो भी उन्होंने गंवाया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने सिर्फ जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की जो उनकी कुर्सी की लालसा थी, वो लालसा जो है उनको लात नहीं लगी। उनकी जो पूरी की पूरी जो उनकी छवि है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे के रूप में उनकी जो छवि है, उनकी वो छवि भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और उनके पास अब ना विचारधारा बची है, ना उनके पास शिवसेना, क्योंकि शिवसेना पहले ही बढ़ चुकी है। तो उनके पास ना शिवसेना बची, ना उनके पास बाला साहब ठाकरे की विरासत बची, ना उनके पास विचारधारा बची, ना उनके पास मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बची, और ना उनके पास मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बची, और ना उनके पास दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का जो उनका दावा था, जो उनकी एक उपलब्धि थी, ना उनके पास वो बचा। तो ये सब चीजें उनके हाथ से निकल गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी का लालच किया। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे के साथ आज जो हो रहा है, दरअसल उन्हें पालघर के साधुओं का श्राप मिला है। आप अच्छी तरह से, आपको याद होगा पालघर में क्या हुआ था। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो 16 अप्रैल 2020 को पालघर में 2 साधुओं और उनके एक ड्राइवर की, एक पूरे गांव की जो भीड़ थी, उन्होंने उन साधुओं को लिंच करके मार दिया गया था। उसकी जो वीडियो थी, उस वीडियो को जिसने भी देखा उसका दिल जो है वो दहल गया था, और दिल दहला भी था। और महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे के बेटे के मुख्यमंत्री रहते साधुओं की जिस तरह से लिंचिंग की गई, कैमरे पे जिस तरह से उन साधुओं को खींच के ले जा रही थी भीड़, और वो साधु जो हैं जिस तरह से निरीह भाव से देख रहे थे, वो जो है वो दृश्य कोई भूल नहीं सकता। जब ये हुआ, जूना अखाड़े के 2 साधु थे, महाराज कल्प वृक्ष गिरी और जो है महाराज सुशील गिरी, ये 2 महाराज थे, 2 साधु थे, इनकी लिंचिंग होती है। लिंचिंग हुई, सिर्फ इतना नहीं हुआ, अगर लिंचिंग किसी तरह से हुई और उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार हरकत में आ जाती तब भी ठीक था। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी उसने इस पूरे मसले पर जो है पूरी तरह से ठंडा पानी डाल दिया और उन्होंने इस पर कुछ भी जो है एक्शन लेने में पूरी तरह से कोताही बरती। 2 महीने तक जब कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद साधुओं का एक समूह सुप्रीम कोर्ट में गया और इसकी सीबीआई जांच कराने के लिए। उन्हें लगा कि महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि उद्धव ठाकरे उस वक्त जो है मुस्लिम परस्ती के प्रेम में थे, अब भी हैं शायद, और मुस्लिम परस्ती के प्रेम में थे, वो एनसीपी के शरद पवार के कांग्रेस के दबाव में थे। उन्होंने 2 साधुओं की लिंचिंग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और 2 साल तक जब कुछ नहीं हुआ, जब 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये हुआ कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने साफ कह दिया कि इसकी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद साधुओं का श्राप ऐसा लगा कि ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, ये मैं बता रहा हूं जून में गया था मामला, और उसके ठीक 2 साल बाद यानी जून 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और उनकी पार्टी टूट गई। तो इस साधुओं का श्राप नहीं तो आखिर क्या है। अब इस बात को भी समझिए कि उद्धव ठाकरे ने अपने कुर्सी के लालच में किस तरह से विचारधारा के साथ और बाला साहब ठाकरे की जो पूरी विरासत थी उसके साथ उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं मैड हिंदू हूं। वो ये कहते थे कि कांग्रेस के साथ जिस दिन मुझे समझौता करना पड़ा उस दिन जो है मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, यानी शिवसेना को बंद कर दूंगा। बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि सोनिया गांधी के आगे सर जो हैं, मैं वो शब्द नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला था जो नपुंसक होते हैं, समझ सकते हैं कि उन्होंने
जो भाषा बोली, उन्होंने कहा वो सर झुकाते हैं। अब ये सब चीज़ें जो बाला साहब ठाकरे जिसके खिलाफ थे, उद्धव ठाकरे ने वो सब कुछ किया। उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ जो है हाथ ही नहीं मिलाया, बल्कि उनके सामने जाकर घुटने टेक दिए, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए उनके सामने सजदा कर दिया। और उसके बाद जो शिवसेना किस तरह, क्योंकि शिवसेना जो टूटी ना, उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि बाला साहब ठाकरे के जो शिव सैनिक थे वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जो शिंदे गुट के साथ जो गए वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि भाई हम आखिर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ जाकर कैसे हम पार्टी बना सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। और उसके बाद किस तरह से जो है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की थी उसने क्या क्या किया। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त जो इनकी सरकार में मंत्री थे असलम शेख ने बाकायदा 2020 में महाराष्ट्र में डिमांड करी कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। अब उद्धव ठाकरे, जिस बाला साहब ठाकरे के बेटे की सरकार हो और वहाँ पे मुस्लिम आरक्षण की बात होने लगे, सोचिए बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो ये सदमा वो कैसे बर्दाश्त करते। वो शायद वो ये सब चीज़ें नहीं देख पाए, ये शायद अच्छा ही हो, नहीं तो अगर वो देखते अपनी आंखों के सामने। वैसे तो उद्धव ठाकरे की हैसियत नहीं होती बाला साहब ठाकरे के जिंदा रहते सब करने की, लेकिन एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि उद्धव बाला साहब ठाकरे को कितनी पीड़ा होती। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त जो है, जब 2024 के लोकसभा चुनाव थे, उस वक्त महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी जिसमें उद्धव ठाकरे उस वक्त एक तरह से जो है उनके एक बड़े नेता थे, उसके लिए बाकायदा मुस्लिम समाज की ओर से जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे फतवे जारी किए गए कि महाविकास आघाड़ी को जो है वोट दिया जाए। और इसीलिए जो है वोट जिहाद का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी जो देवेंद्र फडणवीस जो वोट जिहाद कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि कई सीटों पर इस तरह की चीज़ें हुई थी। हमने इस तरह के लोकसभा चुनाव में देखा था कि मुस्लिम वोटों ने जिस तरह, मुसलमानों ने जिस तरह से एक तरफा उद्धव ठाकरे को लेकर और बाकी लोगों को वोट किया, तो वो उससे साफ है कि किस तरह से जो है वोट जिहाद हुआ था। और अभी भी जब इस वक्त चुनाव हो रहा है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, इस वक्त जब चुनाव हो रहा है तो इस वक्त एक लोक नीति CSDS का सर्वे आया है। उस सर्वे के नतीजे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि दरअसल बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे इस हद तक मुस्लिम परस्ती में डूब चुके हैं कि वो इस हद तक कि आज मुसलमानों को लगता है कि वो सबसे बड़े उनके नेता हैं। तो आज जो है महाराष्ट्र के मुसलमान जो है, CSDS और लोक नीति का सर्वे ये कहता है, महाराष्ट्र के 52% जो मुसलमान है वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री जो है वो उद्धव ठाकरे बने। सोचिए, बाला साहब ठाकरे के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुसलमान अगर चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि मुसलमान तो बदल नहीं सकते ना बदलें, लेकिन बदले कौन है? बदले उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की विचारधारा बदली है, उनकी पार्टी की विचारधारा बदली है। अब ये पूरा जो सर्वे है इसमें शिंदे को जो है 7% लोगों ने वोट किया और देवेंद्र फडणवीस 1% मुसलमानों की पसंद है, लेकिन उद्धव ठाकरे 52% मुसलमानों की पहली पसंद है कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की इस होड़ में उद्धव ठाकरे इतना आगे चले गए कि महाराष्ट्र में जो सामना है शिवसेना का जो मुखपत्र है, 2022 में बाकायदा शिवसेना के मुखपत्र में जो है मराठा मुस्लिम शब्द को कॉइन किया गया। ये संजय राउत इस अखबार को देखते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उन्होंने मराठा मुस्लिम शब्द को कॉइन किया, फ्रंट पेज पे छपा। तो मराठा मुस्लिम क्या होता है, मतलब इस हद तक मुस्लिम परस्ती में ये लोग डूब गए। ये सब चीज़ें थी जिस तरह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया मुस्लिम वोटों के लिए, उन्होंने जिस तरह से घुटने टेके, उस सब के कारण उन्होंने पूरी तरह से पूरी विचारधारा से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद आज उनको मिल क्या रहा है, आज उनको मिला क्या? आज वो कहीं पर भी नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने में समय लगेगा, लेकिन आप ये इतना तय मानिए कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती वो कर चुके हैं ऑलरेडी, इस संबंध को तोड़कर और अपनी पार्टी को मुस्लिम परस्ती में ले जाकर वो बहुत वो ब्लंडर कर चुके हैं। इस ब्लंडर की सज़ा उनको फिलहाल तो मिल रही है, वो साफ दिख रहा है। आगे कितने समय तक उनको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी कह नहीं सकते। वो पश्चाताप करेंगे नहीं करेंगे कह नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि अगर वो आज भी या चुनाव के बाद अगर वो पश्चाताप करें इसके लिए, और बाला साहब ठाकरे की आत्मा को मुझे लगता है संतुष्टि मिलेगी अगर वो पश्चाताप करें। अगर नहीं, इसी तरह से मुस्लिम परस्ती में आगे बढ़ते रहे तो फिर जो है उद्धव ठाकरे का क्या हश्र होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, वो हम अभी देख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इस बात के लिए तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।